तो इतने सालों तक बजट मल्टीमीटर यूज करने के बाद फाइनली मैंने एक नया मल्टीमीटर खरीद लिया है, सनशाइन का DT17N। और इस मल्टीमीटर में बहुत से फंक्शन है जो इसमें नहीं है। सच बोलो तो ये सिर्फ एक काम चलाओ मल्टीमीटर है जो सिर्फ नॉर्मल टास्क पूरा कर सकता है। इसमें से बहुत से फंक्शन है जो कि इसमें नहीं है, जैसे कि कैपेसिटर नहीं चेक कर सकते और इसकी रेंज भी कम है, और फ्रीक्वेंसी टेस्ट नहीं कर सकते, ड्यूटी साइकिल नहीं टेस्ट कर सकते। पर जिस प्राइस पे ये मिलता है ये ठीक है। और प्राइस की बात करें तो इस मल्टीमीटर का भी प्राइस मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और मैं तो बोलूंगा बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट मल्टीमीटर। पर एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तब आप ये मल्टीमीटर ले सकते हो। और वैसे आपको आगे मालूम पड़ेगा कि क्यों मैं इतना रिकमेंड कर रहा हूँ इस मल्टीमीटर को, इसकी प्राइस कितनी है और इसे मैंने कहाँ से खरीदा, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और अगर आपको नहीं आता मल्टीमीटर यूज करने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो में इसको यूज करना भी बता दूंगा, हर एक फंक्शन को कैसे यूज करे। वैसे बॉक्स खाली है, मल्टीमीटर तो यहाँ रखा है, तो चलो शुरू करते हैं। इस मल्टीमीटर के साथ में बैटरी भी मिलता है 9 वोल्ट की एक पीस। देखते हैं कितना समय चलता है। अब यहाँ से वीडियो बहुत फास्ट होने वाली है क्योंकि टाइम कम है। मीटर के प्रॉप को यहाँ पर रख सकते हैं। साइज की बात करें तो ये मल्टीमीटर बहुत बड़ा है येलो वाले से, और इसमें जो बैकलाइट मिलती है वो सच में बहुत ब्राइट है। इसमें 4 कनेक्टर मिलता है। सब सेम है, बस करंट चेक करने के लिए आपको 2 कनेक्टर मिलेगा जिसका यूज मैं आगे बताऊंगा। और यही सारे फंक्शन चेक करेंगे आज। और इस मीटर में 4 डिजिट तक नंबर देख सकते हैं जो की बहुत यूजफुल होता है। तो फटाफट मैं प्रॉप कनेक्ट करता हूँ और किस प्रॉप को किस में कनेक्ट करना है सब कुछ लिखा हुआ है, तो जैसा यूज हो वैसा ही कनेक्ट करना। तो सबसे स्टार्टिंग में वोल्टेज चेक करेंगे, AC वोल्टेज। अब यहाँ आपको दोनों मल्टीमीटर के प्रॉप को एक ही हाथ से पकड़ना है और देख सकते हो 237 वोल्ट आ रहा है। अब इसी में ही हर्ट्ज का भी ऑप्शन है, तो हम लोग हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है अपने घर में। अब इस होल्ड के बटन को एक बार प्रेस करोगे तो ये रीडिंग इसी तरह रुक जाएगी। ये तब काम आएगा जब आप भूल जाते हो कि आपने क्या रीडिंग चेक किया था, और रिटर्न होल्ड के बटन को प्रेस करने पे ये रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट DC वोल्टेज। इस पॉइंट पे सिर्फ आप DC वोल्टेज ही चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 अलग अलग बैटरी ले लिया है, सबकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो ब्लैक वाली बैटरी की रीडिंग है 3.635 वोल्ट। अब 18650 बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं, 3.914 वोल्ट। अब इस बैटरी की वोल्टेज है 3.731 वोल्ट। अब एक 12 वोल्ट अडाप्टर की भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो एकदम परफेक्ट वोल्टेज दिखा रहा है 12.20 वोल्ट। और ये होल्ड वाला बटन हर एक फंक्शन के साथ काम करेगा, चाहे वोल्टेज चेक करो, एम्पियर चेक करो, रजिस्टर चेक करो, डायोड चेक करो, हर जगह काम करेगा। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे 3 फंक्शन एक साथ मिलता है, तो आपको सिलेक्ट वाला बटन दबा के जो फंक्शन चाहिए वो यूज कर सकते हो। तो अभी टेम्परेचर चेक करते हैं। वैसे टेम्परेचर सेंसर ये लोग ने अलग से दिया है, पर इस मल्टीमीटर के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। अभी मैंने एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट किया है, तो मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं जिससे मैं लो टेम्परेचर चेक करूँ, तो इसलिए मैं हाई टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ। तो 300 डिग्री मैक्स गया है मेरा आयरन, तो ये भी अच्छा काम कर रहा है। अब टेम्परेचर सेंसर को डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया इस मल्टीमीटर के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर है, तो ये बाय डिफॉल्ट उस पे ही सेट रहता है, और फ़ारेनहाइट भी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है मिली वोल्ट। तो मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो 1 वोल्ट के नीचे निकाल सके, इसीलिए मैंने एक स्पीकर ले लिया है। ये भी वोल्टेज जनरेटर की तरह काम करेगा। मल्टीमीटर को मैंने AC वोल्ट पे रखा है क्योंकि स्पीकर में से AC करंट आएगा। अब जैसे स्पीकर को मैं पंप करूंगा तो स्पीकर का कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करेगा, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा फैराडे लॉ के हिसाब से, और बस इसीलिए इस कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्विच करोगे तो आपको मिलेगा मेगा ओम, और रेंज बटन क्लिक करने से रजिस्टर चेक करने की रेंज चेंज कर सकते हो, और सिलेक्ट बटन क्लिक करने से आप मोड्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये ओम्स पे चला गया, और कंटिन्यूटी मोड, ये रहा डायोड, और ये रहा NF मतलब नैनो फैराड कैपेसिटर चेक करने के लिए, और ये रहा रजिस्टर। अब यहाँ मुझे नहीं पता ये कितने वैल्यू का रजिस्टर है। इस मल्टीमीटर को सिर्फ रजिस्टर के मोड पे रखना है, तो ये देख सकते हो ये अपने आप ही कैलकुलेट करके बता दिया। 462 ओम का रजिस्टर है, और अभी अपने आप ही रिसेट हो जाता है। ये देखो मेगा ओम पे आ गया। अब एक और रजिस्टर है, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू, तो देखते हैं। 96.9K मतलब ये 100K का रजिस्टर है, और इसका कंटिन्यूटी मोड बहुत ही अच्छा है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स। प्रॉप टच करते ही तुरंत बीप बजता है, बहुत फास्ट। और अब डायोड चेक करते, तो डायोड के एक तरफ वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए और दूसरी तरफ दिखानी चाहिए, मतलब प्रॉपर है।
तो यहाँ ये वैल्यू दिखा रहा है, मतलब ये डायोड सही है। अब कैपेसिटर चेक करते हैं। यहाँ मैंने 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया है, देखते हैं क्या दिखाता है। इसमें टाइम लगता है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर ये वैल्यू दिखाता है। तो देख सकते हो 925 माइक्रोफैराड, तो ये भी अच्छा काम कर रहा है। अब मेरे पास एक 2.2 UF का कैपेसिटर है, तो इसकी भी वैल्यू देख सकते हो, और एक 100 नैनोफैराड का कैपेसिटर भी है, तो ये भी प्रॉपर दिखा रहा है। तो अब REL बटन का भी फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ मैंने मल्टीमीटर को ओम्स के मोड पे रखा है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। अब मैं मल्टीमीटर के प्रॉप को आपस में टच करूँ तो मुझे इस दोनों प्रॉप की रेजिस्टेंस पता चल जाएगी, जो कि है 0.2 ओम्स। अब इस रिलेटिव बटन को क्लिक करने से अब जो भी रेजिस्टेंस चेक करेंगे उसमें 0.2 ओम्स कट के दिखाएगा। जैसे कि मैंने अभी रिटर्न प्रॉप कनेक्ट किया आपस में, तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब हम लोग किसी भी रजिस्टर को चेक करेंगे तो प्रॉपर रजिस्टर की वैल्यू दिखाएगी। ये देखो, ये रजिस्टर है 462.2 ओम्स का। अब मतलब और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है हर्ट्ज एंड ड्यूटी साइकिल। हर्ट्ज तो मैंने चेक करके बता दिया, अभी ड्यूटी साइकिल चेक करते हैं। तो इस बटन को प्रेस करते ही अब ये मोड ड्यूटी साइकिल पे चला गया है। अब यहाँ मैंने 3.7 वोल्ट की 2 बैटरी लिया है, जिसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और इस बूस्ट कन्वर्टर XL009 के इनपुट पर कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि पता है ये बूस्ट कन्वर्टर है जो कि इंटरनल PWM सिग्नल जनरेट करता है, मतलब सिग्नल ऑन और ऑफ, और सिग्नल कितना टाइम ऑन और ऑफ हुआ उसको हम लोग ड्यूटी साइकिल में मेजर करते हैं। सिग्नल हम लोग डायरेक्ट आउटपुट में नहीं चेक कर सकते क्योंकि कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर सिग्नल को स्मूथ कर देता है। इसलिए हम लोग आईसी के डायरेक्ट थर्ड पिन पे सिग्नल चेक करेंगे जो कि इस डायोड पे कनेक्ट है। तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज देख सकते हो 7.95 वोल्ट एंड आउटपुट वोल्टेज 7.74 वोल्ट। थोड़ी वोल्टेज इस इंडक्टर और आईसी में वेस्ट हो गया। तो ड्यूटी साइकिल चेक करने के लिए मैं एक पिन को ग्राउंड पे रखूंगा और दूसरे वाले पिन को सिग्नल पिन पे। तो देख सकते हो 99.9% आ रहा है, मतलब सिग्नल पूरा ऑन है। और अब मैं पोटेंशियोमीटर को घुमा के इसकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ाऊं तो ड्यूटी साइकिल कम होने लगेगा, क्योंकि अब बूस्ट कन्वर्टर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब देखो आउटपुट वोल्टेज 14.63 वोल्ट। अब मैं वोल्टेज और बढ़ाऊं तो ड्यूटी साइकिल और कम हो जाएगा। अब यहाँ मैंने पोटेंशियोमीटर को एंटी क्लॉकवाइज पूरा मैक्स घुमा दिया है, तो अब ड्यूटी साइकिल 65% हो गई है एंड आउटपुट वोल्टेज 38.86। मैन्युफैक्चरर ने मैक्स वोल्टेज इतना ही रखा है, इसीलिए ड्यूटी साइकिल भी 65% ही गया। तो अब चेक करेंगे एम्पियर। तो मैंने यहाँ पे 2 फैन ले लिया है, दोनों ही 12 वोल्ट पे चलता है, पर एक हाई स्पीड फैन है और एक स्लो स्पीड। और एम्पियर टेस्ट करने के लिए मैंने 12 वोल्ट का अडाप्टर ले लिया है। सबसे पहले हाई स्पीड फैन चेक करते हैं। अब मल्टीमीटर को एम्पियर मोड पे रखना है और ये फैन हाई एम्पियर का है, तो प्रॉप को ध्यान से 10 एम्पियर में कनेक्ट करना है और मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा मैं। तो ये फैन 1 एम्पियर ले रहा है, मतलब 12 वॉट की पावर ले रहा है। अभी छोटा वाला फैन ले रहा हूं मैं, ये कितना एम्पियर लेता है मुझे नहीं पता, इसलिए इसको भी मैं 10 एम्पियर के कनेक्टर में ही चेक करूंगा। आपको डायरेक्ट माइक्रो एम्प और मिली एम्प के कनेक्टर से करंट चेक नहीं करना है, सबसे पहले 10 एम्पियर के कनेक्टर में चेक करना है, और अगर 1 एम्पियर के नीचे करंट हो तो मिली एम्प में चेक करना है। तो यहाँ ये फैन 100 मिली एम्प ले रहा है, तो अब मैं सेफली इस कनेक्टर में से निकाल के मिली एम्प वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर दूंगा प्रॉप को। अगर आपने गलती से मिली एम्प वाले कनेक्टर में 1 या तो 2 एम्पियर का करंट चेक कर लिया तो इस मीटर के अंदर लगा हुआ फ्यूज उड़ जाएगा, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से यूज करना। और इस माइक्रो एम्प को मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसको माइक्रो एम्प की जरूरत हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, NCV। इस फंक्शन से हम लोग वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पता कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा सॉफ्ट बॉक्स, इसके अंदर वायर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो मल्टीमीटर इसके वायर के पास ले जाऊंगा तो एक बीप बजेगा। अब अगर इस वायर के बीच में कहीं अंदर से वायर ब्रेक हो जाता है तो मुझे इस तरह से पता चल जाएगा कि वायर कहाँ ब्रेक है। और एक मैंने चार्जर लिया है टेस्ट के लिए, और इसमें भी बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है। अब इस मल्टीमीटर को मैंने कहां से और कितने में खरीदा है? इसे मैंने खरीदा है बाबा टूल्स के वेबसाइट से, और मैंने हर जगह पता किया, सबसे सस्ता मुझे बाबा टूल्स के वेबसाइट से ही मिला। बहुत सारे व्हाट्सएप स्टोर से भी मैंने पता किया था, इंडिया मार्ट पे भी चेक किया था, तो कोई भी 1500 के नीचे नहीं दे रहा था। और इसका प्राइस इनके वेबसाइट पे 1365 है और 100 रुपीज डिलीवर चार्ज। मुझे ये लोग ने 150 का डिस्काउंट दिया था क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और वीडियो बनाना था मुझे। पर अगर आपको और सस्ते में कहीं मिलता है तो आप वहां से ले सकते हो। मेरे लोकल मार्केट में एक जगह मिल रहा था जहाँ पे 2000 बोल रहा था वो, तो आखिर में मैंने बाबा टूल्स के वेबसाइट से ले लिया। और ये मल्टीमीटर आपको लेना चाहिए कि नहीं? तो अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो फिर ये मल्टीमीटर लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम इससे भी हो जाएगा। बस जो रीडिंग है वो थोड़ी एक्यूरेट नहीं आएगी, पर ये भी ठीक है। तो आपको मल्टीमीटर चलाने आ गया होगा, तो देखते हैं अब ये कितना समय चलता है। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में जो हाइप का बटन आ रहा है उसको भी क्लिक कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर दो। जिसको मल्टीमीटर चलाने नहीं आता उसको भी, और जिसे सीखना नहीं है उसको भी।